तीन प्रकार के साधक होते हैं। निमन साधक, मध्यम साधक और उत्तम साधक। कुछ साधक 108 मनकों की माला से जप, ध्यान, चिंतन करते हैं और कुछ साधक बेरखा से यानी कि 18 मनकों की माला से जो हाथ में होती है उससे जप, ध्यान, चिंतन करते हैं। जप करना अच्छी बात है। जैसा कि किसी महापुरुष ने सत्य कहा है कि हाथ से दिया हुआ दान, मुख से लिया हुआ प्रभु का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए जब चाहे आप 108 मनके की माला से करें या 18 मनकों की माला से करें। इससे जो उत्तम साधक होते हैं, ये दोनों निम्न और मध्यम श्रेणी के साधक होते हैं। जो उत्तम श्रेणी के साधक होते हैं वो श्वासों की माला से जप करते हैं। जैसा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, श्वास श्वास सिमरो गोविंदा, श्वास श्वास सिमरो गोविंदा, मन अंतर की उतरे चिंता। भी ऐ प्राणी, तू अगर चिंताओं से मुक्त होना चाहता है, अगर तू कष्टों से मुक्त होना चाहता है, डिप्रेशन से मुक्त होना चाहता है, तो तू प्रभु का नाम श्वास श्वास जप। ऐसा ही मेरे परम पूजनीय गुरुदेव ने मुझे समझाया। वो 2 लाइनें मैंने इस पर लिखी हैं। दुनिया ने माला पहनाई अनेक, दुनिया ने अनेक माला पहनाई पर टूट गई। दयाल प्रभु ने श्वासों की माला पहनाई, कभी नहीं टूट पाई। क्योंकि मैं गुरुपद पर हूं तो मैं रुद्राक्ष की माला पहनता था, वो कभी टूट गई, चेलों ने फिर बना के दे दी। लेकिन एक दिन प्रभु ने प्रेरणा दी कि जो हमने तुम्हें श्वासों की दिव्य माला दी है वो अति उत्तम और श्रेष्ठ माला है। यही हमारे गुरु गीता में पहली लाइन लिखी है कि श्री राम लाल गुरुवर परम सिमरु माठ दिया। इसका मतलब यह है कि जो गुरु ने हमें श्वास श्वास सिमरन करने के लिए जो बीज मंत्र दिया है उसे हमें निरंतर जप करते रहना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए। हम सोते हुए, जागते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए प्रभु का वो श्वास श्वास जप ध्यान कर सकते हैं। जैसे ही इंसान के अंदर वो श्वास श्वास उसका जाप जो है अजपा जाप में बदल जाएगा, उसकी चिंताएं, उसके कष्ट, उसकी बीमारियां अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। वो जैसे जैसे श्वास करे जप करेगा उसके अंदर के विकार, श्वास से जाप लेने से उसके अंदर ईश्वरीय शक्तियां आएंगी और उसके अंदर से जो विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है,
ये सब धीरे धीरे निकल जाए और उसका मन जो है शुद्ध हो जाए, उसका अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण हो जाएगा। जैसा कि गुरु साहब ने लिखा, मन मंदर तनवेश कलंदर, घट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, घोर जन्म ना पाऊं। जब उसका श्वास श्वास सिमरन जो है अजपा जाप में बदल जाता है, तो अपने आप ही उसके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है, जिसको वो उत्तम साधक जानता है या उसके गुरुदेव जानते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक विशाल परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही अपने आप ही इंसान के अंदर जो कुंडली शक्ति मूलाधार चक्र में सर्प रूप में सोई है, जब उसका जाप जो है अजपा जाप में बदल जाता है, उसे केवल भगवान के चिंतन का ध्यान रहता है, भगवान के जप का ध्यान रहता है, वो भगवान के ध्यान में मस्त रहता है, तो भगवान उसकी पल पल पर चिंता करते हैं, भगवान उसके पल पल पर ध्यान करते हैं। तो जब वो निरंतर भगवान के ध्यान में अपनी शुद्ध बुद्धि खोल जाता है और ईश्वरीय शक्तियां जो उसके अंदर समावेश करने लग जाती है, उसका मन मंदिर बन जाता है, तो कुंडली शक्ति जो है, जो मूलाधार चक्र में सर्प रूप में है, वो धीरे धीरे ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। अपने आप ही उसके भक्ति भाव को देखकर, उसकी भगवान के प्रति निष्ठा को देखकर अपने आप ही ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। वो फिर स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र जो है मुख्य चक्र, इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र के बाद जो है सहस्त्रार चक्र में है, जिसे आत्मा और परमात्मा का मिलन भी कहते हैं। इस सब घटना को, इस सब परिवर्तन को या ईश्वर जानते हैं या वो साधक जानते हैं। अजपा जाप जो है एक उत्तम तरीका है कुंडली शक्ति को जगाने। उसे कोई कुंडली शक्ति के लिए विशेष और कुछ नहीं करना, अपने आप ही जब उसकी भक्ति बढ़ती है, जब उसका भजन बढ़ता है, जब उसका ध्यान बढ़ता है, जब उसका चिंतन बढ़ता है, ईश्वर उसकी स्वयं चिंता करते हैं। वो जो कुंडली शक्ति जो है मूलाधार चक्र में सोई हुई है, वो अपने आप ही जो ऊर्ध्वमुखी होने लग जाती है, और उसका जो है, जिसे हम ये भी कहते हैं कि उसका 10वां द्वार जब हो जाता है और उसे आत्मज्ञान हो जाता है, जिसके बारे में कबीर जी महाराज कहते हैं, सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए, सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए साईं माह समा। जैसे जैसे वो भगवान का भजन करता है, उसके सारे दुख, चिंताएं, कष्ट दूर हो जाते हैं और ईश्वर स्वयं जो है उसके अंदर जो है प्रकट हो जाता है, जिसे वो स्वयं देखता है। तो अजपा जाप जो है कुंडली शक्ति को जगाने के लिए एक उत्तम तरीका, एक श्रेष्ठ तरीका है, और साधक को श्वास श्वास सिमरन
करना चाहिए। श्वास श्वास सिमरन के द्वारा ही वो अपने जाप को अजपा जाप में बदल पाए। कई लोग कहते हैं हमें आकर के, गुरुजी मेरे तो हर रोज सिमरन चलता रहता है, लेकिन जब उनको हम देखते हैं कि उसके अंदर मोह भी है, लोभ भी है, अभिमान भी है, काम भी है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर जिस तरह से हम चाहते हैं जपा जाप चले, जिस तरह से हम चाहते हैं कि भगवान के प्रति इसका प्रेम बढ़े, भगवान के प्रति इसकी श्रद्धा बढ़े और संसार से उस उपराम हो जाए, ऐसा उसमें हमें देखना नहीं आता। जब उसके अंदर अजपा जाप सही चला ही नहीं है तो उसकी कुंडलनी शक्ति जागृत कैसे होगी, उसके अंदर के विकार दूर कैसे होंगे। जब उसके अंदर विकार यदि हैं तो उसके अंदर भगवान का प्रकाट्य कैसे होगा, उसका 10वां द्वार खुलेगा कैसे, उसकी कुंडलनी शक्ति जो आज का मेरा मुख्य विषय है, उसकी कुंडलनी शक्ति जागृत ही नहीं। कुंडलनी शक्ति समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में श्वास श्वास सिमरन करने से ऑटोमेटिक पवित्रता, शुद्धता, वैराग्य, दया, धर्म जब उसके अंदर बढ़ता है और उसका मन शुद्ध हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है कुंडली शक्ति जो है अजपा जाप के द्वारा जो है ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, ऊपर की हो जाती है, उन चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्र चक्र में चली जाती है, जिसे हम आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं। यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। जो लोग श्वास श्वास सिमरन की ओर ध्यान न दे करके अपना जीवन विषयों में, भोगों में, चिंता में, लड़ाई में गुजारते हैं, उनका ये लोक और परलोक जो है खराब हो जाता है। लेकिन मैंने कहा जो उत्तम साधक होते हैं वो श्वास श्वास सिमरन करते हैं, उन्हें माला रखें तो ठीक है, ना रखें तो ठीक, उन्हें माला की भी कोई चूक नहीं होती और उनकी माला जो है पिता कभी टूटती भी नहीं। तो अजपा जाप जो है कुंडली शक्ति को जगाने का एक उत्तम तरीका है, एक श्रेष्ठ तरीका है। श्वास श्वास साधक इतना करे कि वो भगवान के चिंतन नहीं खोए, भगवान के ध्यान नहीं खोए, भगवान के जाप नहीं खोए, उसे भोजन की भी सुध ना दे, भगवान की केवल सुध रखे। लोग कहते हैं कागज की लेखी, गुरु रघुवीर कहता है आखन देखी। मेरा काम है अच्छे साधकों को प्रेरणा देना और अच्छे साधकों को सतपथ की ओर ले जाना। जो अच्छे साधक हैं विश्व में, जो चाहते हैं कि हमारी कुंडली शक्ति जो है जागृत हो, उन्हें जो है श्वास श्वास सिमरन करना चाहिए। पहले अपने जाप को अजपा जाप में बदलना चाहिए ताकि उनकी कुंडली शक्ति जो है स्वयं ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से जागृत हो जाए। और जिसकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है, मैं दावे से कहता हूँ उसको लोक परलोक की खुशियाँ प्राप्त होती हैं, उसका ये लोक और परलोक जो सवर जाता है, उसको आत्म ज्ञान हो जाता है, उसके प्रभु दर्शन हो जाते हैं। क्योंकि ईश्वर में 3 गुण हैं, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और सर्वंतर्यामी। कुंडली शक्ति के जागरण से उसे प्रभु के हर समय अपने अंदर और अपने बाहर जो है दर्शन होने लगते हैं और वे एक विशेष आनंद और मस्ती, बेफिक्र जीवन अपने जीवन में जीता है। जय प्रभु राम, जय प्रभु।